नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। की जनसभा द्वारका, मटियाला और लक्ष्मी नगर में भी मांगेंगे वोट। प्रणब चैंपियन और विधायक उमेश कुमार के बीच चल रहे विवाद को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने जताया कड़ा ऐतराज। कहा, जिम्मेदार पद पर रहने वाले व्यक्ति को अपना व्यवहार गरिमा में रखना चाहिए। पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां तेज। जिलाधिकारी ने कई विभागों के अधिकारियों के साथ ली बैठक। समय से काम पूरा करने के निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी में हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेल में आज शहर के मिनी स्टेडियम में सर्विसेज और मणिपुर के बीच मेंस फुटबॉल मैच खेला गया। सर्विसेज ने 3-2 से मुकाबला जीत लिया। पहले हाफ तक मणिपुर 2-1 से आगे चल रही थी, लेकिन सर्विसेज के तरफ से 18 नंबर जर्सी पहने श्रेयस ने शानदार 2 गोल कर अपनी टीम को विजयी बना दिया। सीरियस ने आखिरी गोल 90 मिनट में किया। सर्विसेज टीम के कोच का कहना है कि पिछली बार हम दिल्ली से हार गए थे, इस बार हमारे लिए यह मैच बेहद महत्वपूर्ण था और अब 3 जनवरी को केरल के साथ उनका अगला मैच है। हम लोग बहुत खुश हैं बिकॉज 3 पॉइंट हमारे लिए अर्न करना बहुत ज़रूरी था। इन 3 पॉइंट की वजह से ही हम आगे के लिए बढ़ रहे हैं। आप लोग 18 नंबर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। वो हमारा एक क्रूशियल प्लेयर है जिसको हम राइट टाइम में उतारते हैं और उसने वो जो स्कोर किया है वो क्रूशियल टाइम में, उसके लिए हमें 3 पॉइंट जो मिले हैं। वी आर हैप्पी एंड वी आर प्राउड दैट वी हैव वन द मैच। अच्छी टीम के अगेंस्ट में खेल के मैच को। तो अगला मैच कब है आपका? अब हमारा मैच 3 तारीख को है केरला के साथ। उत्तराखंड में आगे बहुत अच्छा फील प्राउड कर रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर, होमली एटमॉस्फेयर है। लोग बहुत अच्छे हैं। रहने का और खाने का बहुत अच्छा इंतजाम किया है। इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में इन्होंने जो इंतजाम किए हैं नेशनल गेम्स के लिए, उसके लिए प्लेयर भी एक्साइटेड हैं, अपना गेम दिखाना चाहते हैं। स्पेशली सर्विसेज वाले उसको उनको धन्यवाद करते हैं जो हमें ये अपॉर्चुनिटी देने को मिली। हार गया। ये मैच ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 मैच जीतना पड़ेगा ना, इसलिए हम लोग ज़्यादा गोल मार दिया। अच्छा, अगले मैच को लेकर क्या तैयारी है? अगले मैच केरला से हम लोग जीतेगा 100%। आज कितना गोल किया आपने? आज मैंने 2 गोल किया। कैसा लगा आपको? अच्छा है, गॉड गिफ्ट दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फरवरी में मुखवा हर्षिल आने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा तैयारियां तेज कर दी गईं। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबाज सिंह बिष्ट ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर प्रधानमंत्री के संभावित भ्रमण कार्यक्रम को लेकर सभी आवश्यक तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। बता दें, मुख्यमंत्री धामी ने पिछले दिनों दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड में शीतकालीन 4 धाम यात्रा शुरू होने की जानकारी देते हुए उन्हें शीतकालीन यात्रा में आने का आमंत्रण दिया था। ऐसा ज्ञात हुआ है कि सदी के महानायक महामानव नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो मुखवा माँ गंगा के शीतकालीन प्रवास में पधार रहे हैं। उसके लिए जोरदार तैयारियां प्रशासन के द्वारा, मंदिर समिति के द्वारा की जा रही है और निश्चित तौर पर मानिए पूरे क्षेत्र में खुशी की बहुत बड़ी लहर है कि ऐसे हमारे ओजस्वी और यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं।
उत्तराखंड किसान मोर्चा संगठन ने रुड़की जादूगर रोड स्थित बिजली विभाग पहुंचकर के अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। मोर्चे के अध्यक्ष गुलशन रोड ने बताया कि आम आदमी से लेकर किसानों तक बिजली विभाग जिन उपभोक्ताओं पर 5,000 का बकाया है उनके कनेक्शन काटने का काम कर रहा है, जबकि इकबालपुर मील पर किसानों का करीब 100 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है। आज उत्तराखंड किसान मोर्चे का जो धरना वो एससी कार्यालय पर चल रहा है। इसमें हमारी जो मुख्य मांग है, बिजली विभाग के द्वारा किसानों के गांव देहात के गरीब मजदूर के 55,000 रुपए पर कनेक्शन काटे जा रही है। तो हम प्रशासन से, बिजली विभाग से मांग करते हैं कि जब तक किसानों का पूरा भुगतान न दिलाया जाए, इकबालपुर शुगर मिल पे 100 कुछ करोड़ रुपए बकाया चला रहा और किसानों के 5,000 रुपए कनेक्शन काटे जा रहे, तो ये दोहरा रवैया बिजली विभाग और यहाँ की सरकार अपना है, जिससे किसान किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरा, आपके किसानों के, देहात के, शहर के सभी लोगों के अतिरिक्त सिक्योरिटी चार्ज के नाम पर बिलों में जोड़ कर भेज दिया। 10-10, 20-20, 30,000 रुपए सभी के बिलों में जोड़ कर रहा। इसको लेकर लगभग 43 दिन पहले भी धरना चला, उसमें भी ये मांग जोरों शोरों से उठाई गई कि सिक्योरिटी चार्ज जो पहले कनेक्शन हो चुके उनमें दोबारा से यहाँ की जनता देने को तैयार नहीं है। जो आज नए कनेक्शन यहाँ पर किए जा रहे हैं उनमें सिक्योरिटी चार्ज खुद ही बिलों में जमा करा रहे हैं किसान, यहाँ का देहात का किसान। तो ये सिक्योरिटी चार्ज का जो मुद्दा है एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। इसको सूरत में किसी सूरत में हम यहाँ के किसान इसे नहीं देंगे। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर किसानों का धरना एससी कार्यालय पर चल रहा है। ये धरना आज एससी कार्यालय में जो चल रहा है, ये आज 1 दिवसीय धरना। इसमें एससी से जो हमारे मुद्दे किसानों के उन पर सभी से वार्ता होगी और वार्ता के बाद एक ज्ञापन देकर अल्टीमेटम दिया जाएगा। और अगर विभाग के द्वारा इसमें सुधार नहीं किया जाता है तो फिर यह धरना अनिश्चितकालीन के रूप में बदल दिया जाएगा। विकासखंड सियालदे में जीआर चैरिटेबल हेल्थ ट्रस्ट सियालदे ने ग्राम बलमरा में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया। शिविर में 55 ग्रामीणों की नेत्र जांच आधुनिक मशीनों से की गई। शिविर में ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क दवाई, नजदीक के चश्मे, कैल्शियम, बीपी और शुगर की निःशुल्क जांच की गई। शिविर में 6 लोगों में मोतियाबिंद की शिकायत पाई गई, जिनका जीआर चैरिटेबल हेल्थ ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। शिविर को सफल बनाने में फार्मासिस्ट देवभूमि मेडिकल बलमरा, दिनेश कुमार, प्रकाश जुयाल, शेखर बाबरी सहित कई लोगों ने सहयोग किया। बाजपुर बीकेयू के दर्जनों आक्रोशित किसानों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर बीकेयू के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। साथ ही बताया कि बिजली विभाग द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट विद्युत मीटर घरों में नहीं लगने चाहिए। उन्होंने कहा, पंजाब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ट्यूबवेल के बिजली का बिल किसानों को माफ किया जाए। इस मौके पर हरप्रीत सिंह, प्रताप सिंह, गुरमीत सिंह, अमरनाथ शर्मा, जसपाल सिंह, जसप्रीत सिंह, जसमीत सिंह मौजूद थे। पांच हैं। पहली मांग तो ये है हमारी कि जो हरियाणा में बिजली के बिल माफ है, किसानों के ट्यूबवेल के, यूपी में 80-85 जिले हैं, सबका माफ है बिल। और यहाँ पर हमारे 2.5 जिले हैं उत्तराखंड में। हमने मुख्यमंत्री जी से कई दफ़ा रिक्वेस्ट किया है कि ये हमारे 2.5 जिले हैं, ये ट्यूबवेल का बिल माफ़ कर दो। किसान तो देने लायक ही नहीं रहा अब बिल। ये है कि ज़मीनों के जो वर्ग 4-5 जितने वर्ग हैं, हमारी 20 साल से ये मांग चली आ रही है कि जो किसान ज़मीन पे काबिज है उसके नाम भूमि अधिकार किए जाएं। सरकार का इसमें हम उसका जानना देने को भी तैयार है, लगान देने को भी तैयार है, और जो भी हमारे से मांगे हम देने को तैयार है। हमारी ज़मीन जो है भूमि अधिकार दे सभी, हमें जितने वर्ग हैं सबके।
प्रथम जो मांग है जो बिजली विभाग के द्वारा जो स्मार्ट मीटर की ये लगा रहे हैं, सर्वप्रथम हम इसका विरोध करते हैं और पुरजोर इसका विरोध रहेगा। हम बिजली विभाग से अनुरोध करते हैं भी आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जाके किसी भी जगह जाके ये मीटर ना लगाएं, लोग इससे पहले तंग है। दूसरा, जो मीटरों के जो मोटरों के जो बिल हैं, जो नाजायज बिल हैं, जिसमें जो इनके लाइन मैन आके किसानों के जो कनेक्शन काट रहे हैं, ये नाजायज है, ये सरासर गुंडागर्दी कर रहे हैं। हम एक्शन साहब से कहेंगे भी आप अपने जितने भी कर्मचारी उनको समझाइए भी किसानों को आप तंग ना करें। जो पेमेंट का समय है वो गेहूं आने पे ही मिलेगा। अब इस समय लोग घर में दबिश देकर उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनके मीटर उखाड़ के ले जा रहे हैं, ये बिल्कुल गुंडागर्दी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड के जिला मुख्यालय उधम सिंह नगर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई भूमि पर सवाल खड़े किए जाने के बाद विवाद शुरू हो गया। रुद्रपुर में उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उत्तराधिकारी संगठन के बैनर तले तमाम लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उत्तराधिकारी संगठन के पदाधिकारियों ने डीएम से कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान का अपमान करने का काम किया है। विषय ये है कि उसने बड़े बेअंदाजी तरीके में ये कहा कि हम लोगों ने बहुत मेहनत करके काम किया है, कमाई की है, और ये जो लोग हैं 15-15 एकड़ फ्री वाले हैं, हमने मेहनत करके बसाया है। तो ये बताइए, जिसने राष्ट्र के लिए जो लड़ा हो, जो सीमा के लिए लड़ा हो, जो देश के लिए लड़ा हो, उनको क्या अगर सरकार ने 15 एकड़ यहाँ ज़मीन दी तो क्या एहसान किया क्या? वो भी ज़मीन कैसी थी? जंगल थे, शेर थे, भालू थे, उसको इन्होंने चमन बनाया। इनके पिताजी नौकरी करने आए टीडीसी में, तो ये इन्होंने बहुत त्याग कर दिया कि नौकरी करने आए ना, लड़ने नहीं गए थे, जान देने नहीं गए थे। किसी को पता था क्या कि ये देश आज़ाद हो जाएगा और हमें वहाँ ज़मीन मिलेगी? किसी ने सोचा था? सैनिक जाता है सीमा पे लड़ने तो उसको लगता है क्या कि मैं मरूंगा, जीऊंगा, क्या होऊंगा? इसी तरीके से सेनानियों को भी नहीं पता था कि हम देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, हमें कोई सम्मान मिलेगा, देश आज़ाद होगा कि नहीं होगा। आज़ादी मिली, ऐसे लोगों को यहाँ सम्मान दिया सरकार ने, ऐसे लोगों ने इस तराई को आबाद किया। उनके के खिलाफ ये कह देना कि इनको फ्री में मिला है और हमने मेहनत की है, तो ये क्षम्य नहीं है। प्रायश्चित करे, गाँव-गाँव घूमे तो उसको माफ़ी मिलेगी। सबके यहाँ ब्याह सेनानियों से माफ़ी मांगे, जो स्मारक है सेनानियों उनकी सफाई करे। सितारगंज नगर के निकटवर्ती सिसई खेड़ा के दर्जनों ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी सितारगंज में विद्युत ट्रांसफार्मर फूक जाने पर दूसरा विद्युत ट्रांसफार्मर लगाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी कार्यालय के स्टेनो क्लर्क हेम पांडे को सौंपा, जिसमें ग्रामीणों का कहना है कि 6 दिन से विद्युत विभाग का विद्युत ट्रांसफार्मर फूका हुआ है और ग्रामीणों द्वारा विद्युत विभाग के अधिकारियों को बार बार सूचना देने के बाद भी अभी तक विद्युत विभाग द्वारा दूसरा विद्युत ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया। उनके द्वारा यह भी मांग की गई है कि सरकारी नलकूप में लगे विद्युत ट्रांसफार्मर से ही हम ग्रामीणों को विद्युत आपूर्ति की जा रही है, जबकि हम ग्रामीणों को दूसरा अलग विद्युत ट्रांसफार्मर दिया जाए। ग्रामीणों ने मांग की है कि हमें जल्द से जल्द विद्युत विभाग द्वारा दूसरा विद्युत ट्रांसफार्मर लगाकर दिया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन से शारदा कॉरिडोर परियोजना के संबंध में बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि शारदा कॉरिडोर के कार्य में तेजी लाई जाए। इस परियोजना के लिए जल्द ही भूमि का ज्वाइंट सर्वे किया जाए। शारदा कॉरिडोर क्षेत्र में भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र की स्टडी कर उनके सुरक्षात्मक उपायों पर कार्य किए जाएं। इस परियोजना के तहत धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शारदा नदी के किनारे रिवर फ्रंट का विकास किया जाएगा, जिसमें नदी किनारे घाटों का सौंदर्यकरण, पर्यटक और श्रद्धालुओं के अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शारदा और गंगा कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना तथा श्रद्धालुओं को सुविधा देना है। डोईवाला गन्ना सोसाइटी कृषक सभागार हॉल में आयोजित कार्यक्रम में सूबे के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शिरकत करते हुए शुगर मिल में कार्यरत 15 मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति पत्रों का वितरण किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि डोईवाला शुगर मिल के मृतक कर्मचारियों के आश्रित लंबे समय से इंतजार कर रहे थे।
सूबे की धामी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मृतक आश्रितों को शुगर मिल परिवार के साथ जोड़ने का कार्य किया। प्रदेश की सरकार लगातार प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए कार्यरत है। हम आशा करते हैं कि यह परिवार डोईवाला शुगर मिल को विकास की गति को प्रदान करेगा। जो हमारे अभ्यर्थी हैं, जो मृतक आश्रित जिनको हम लोग कह रहे हैं, आज उनको हमने नियुक्ति पत्र दिया, उनको मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ। शुगर मिल परिवार के साथ आज वो जुड़े हैं और उम्मीद कर रहा हूँ उनसे कि हमारा शुगर मिल और आगे बढ़े और ये बड़ी मेहनत और लगन के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करें। जहाँ तक इनको नियुक्ति देने के पहले का विषय है, तो आप जानिए वर्षों से विषय लंबित था और अनेकों लोग आए गए, सरकारें आई गई, लेकिन आप भी जानते हैं मेरे सामने भी विषय कई बार आता था तो हम भी बड़े परेशान हो जाते थे इनको देख के, क्योंकि पहले तो इन्होंने अपना परिजन खोया, फिर उसके बाद आगे का जीवन कैसे यापन करेंगे वो समस्या सामने थी। लेकिन हमारी ये वो सरकार जो माननीय धामी जी की सरकार है, एक बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया। चंपावत के वाराकोट ब्लॉक में लोहाघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग से सिंगदा गांव को जाने वाली सड़क में शनिवार सुबह ग्रामीणों को घायल अवस्था में एक गुलदार सड़क किनारे बैठा हुआ नजर आया। अचानक गुलदार को सड़क पर बैठा देख आने जाने वाले ग्रामीण दहशत में आ गए। ग्रामीणों ने बताया, शोर मचाने के बाद गुलदार सड़क से उठकर धीरे धीरे नीचे खेतों की ओर जाकर बैठ गया। ग्रामीणों ने बताया, गुलदार ठीक से चल तक नहीं पा रहा था। ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग को गुलदार की सूचना दी गई। वहीं काली कुमाऊं रेंजर राजेश जोशी ने बताया, सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। रेंजर जोशी ने बताया कि गुलदार घायल था और उसकी कमर में गंभीर चोटें लगी हुई थी, जिस कारण उसे चलने में दिक्कत हो रही थी। रेंजर जोशी ने बताया, गुलदार का रेस्क्यू किया गया, साथ ही मौके पर ही पशु चिकित्सकों के द्वारा गुलदार का उपचार किया गया, लेकिन उपचार के दौरान गुलदार की मौत हो गई। रेंजर जोशी ने बताया, छीड़ा लीसा डिपो में गुलदार का चिकित्सकों के द्वारा पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही गुलदार की मौत के कारणों का पता चल पाएगा। उन्होंने बताया, डिपो में ही गुलदार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कानपुर के पूर्व विधायक प्रणब चैंपियन और वर्तमान विधायक उमेश कुमार के बीच चल रहे वाद विवाद और गाली गलौज को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि किसी भी जिम्मेदार पद पर रहने वाले व्यक्ति को अपना व्यवहार गरिमा में रखना चाहिए, क्योंकि आपके व्यवहार को जनता देख रही होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना की कड़ी निंदा करती हूं। किसी भी पद पर है, कोई भी पद आप अगर जिम्मेवारी का पद लेते हैं, चाहे वो मीडिया का पद हो, आप जज हो, आप विधायक हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, इफ यू आर हेडिंग एन इंस्टीट्यूशन, आपको अपनी व्यवहार को गरिमा के तहत रखना होगा। आपको जनता देख रही है, ये मुझे कहने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। ये आपको खुद ये एहसास होना चाहिए कि मैं इतनी जिम्मेदार पोस्ट पर हूँ। अपशब्द आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि फिर वीडियो पे वायरल हो रहे हैं, ये बहुत दुखद है। इट इज वेरी वेरी सैड। और उत्तराखंड की भूमि पर इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल करना, इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है। यूसीसी को लेकर के एक तरफ बहुत सारे लोग सरकार की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ धर्म विशेष के लोगों द्वारा इसका विरोध भी जताया जा रहा है। यूसीसी को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि समाज में सबसे पहले महिलाओं को ही टारगेट किया जाता है, इसलिए महिलाओं के उत्थान के लिए बने किसी भी कड़े कानून का वह समर्थन करती हैं। साथ ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की। मैं पहले भी इस बात को बहुत स्ट्रांगली कह चुकी हूँ, सबसे कमजोर कड़ी महिला है किसी भी धर्म में, किसी भी जात में। और अगर महिला के उत्थान के लिए हमें इस तरह के कानून लाने होंगे, मैं बधाई देती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और बहुत उनका शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने इतना स्ट्रांग स्टेप लिया। एक छोटे से स्टेट ने इंडिपेंडेंस के बाद ये निर्णय किया कि हम इस तरह का स्टेप लेंगे। जब क्रिमिनल लॉ एक हो सकते हैं तो व्हाई नॉट सिविल लॉज।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार देश का बजट पेश किया है। इस तरह बजट की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि टैक्स स्लैब्स को 12 लाख तक कर दिया गया। साथ ही बजट में इलेक्ट्रॉनिक सामान को सस्ता करने का प्रावधान किया गया। केंद्रीय बजट आने के साथ उत्तराखंड में पक्ष विपक्ष की तरफ से बजट को लेकर के अपनी अपनी दलीलें दी जा रही हैं। बीजेपी जहां इस बजट को शानदार बता रही है और कह रही है कि इससे मध्यम वर्ग और गरीबों को काफी फायदा होगा, तो वहीं कांग्रेस ने बजट को लेकर बीजेपी के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि इस बजट में उत्तराखंड के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। देखिए, मोदी जी की तृतीय कार्यकाल में ये बहुत ही शानदार बजट है और इसमें गरीब कल्याण के साथ साथ में मध्यम वर्ग को जो राहत पहुंचाने का काम किया है बहुत ही सराहनीय है। इससे मध्यम वर्ग को जो स्लैब बढ़ाया गया है और इसमें और भी कल्याणकारी योजनाएं जो सम्मिलित की गई हैं निश्चित रूप से लोगों को राहत देने वाली हैं। और मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों से जो गरीब कल्याण की योजनाओं को अंजाम दिया है, उसके साथ में अपने तीसरे कार्यकाल में जो मध्यम वर्ग को भी लाभ पहुंचाने का काम किया है, ये बिल्कुल सराहनीय है। और भी बजट की बहुत सारी खूबियां भी जो है पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी जो है उन्होंने बजट की व्यवस्था की है। देश की लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो बजट बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में कुछ नहीं कह रहा है। घर की गृहिणियों का बजट कैसे सुधरेगा, महंगाई कैसे दूर होगी, पलायन की समस्या का क्या समाधान होगा, कैसे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, कैसे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, कैसे डॉलर के मुकाबले हाफ रहा रुपया मजबूत होगा, इस बारे में बजट में कोई भी प्रावधान नहीं है। और कुल मिलाकर के गठबंधन की सरकार बचाने की ओर इस बजट में ध्यान दिया गया है। बिहार पर ही सारा फोकस है। बिहार के अलावा किसी ने वित्त मंत्री को देश के किसी भी अन्य राज्य के बारे में एक शब्द बोलते नहीं सुना है। पर्वतीय राज्यों की समस्या है कि वहां पर पलायन की बड़ी समस्या है, आपदा की बड़ी समस्या है। कैसे जो है पलायन और आपदा से राज्य निपटेंगे, इस बारे में उत्तराखंड को विशेष पैकेज की उम्मीद थी। और कुल मिलाकर के उत्तराखंड के लिए इस बजट में कोई भी बड़ी घोषणा का न होना सीधे सीधे जनता को निराश करने वाला बजट है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।